मेरा आप पूछें मेरा नाम प्रवीण कुमार तिवारी है जी। अभी देखा जाए रिसेंटली अगर बात करें फोर्टिस के जो है सब्जेक्ट में जो आप लोगों के साथ एक एनुअल साइन हुआ है, इसमें किस तरीके की अगर देखा जाए जैसे प्रीवियसली जो रिकॉर्ड रहे हैं या केरला से आप लोग यहाँ हैं, जो पर्टिकुलर अगर बात करें स्पेसिफिकेशन जो पेशेंट्स की बात करें, किस तरीके का यहाँ पे इलाज होगा और कितने डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे सर? जो कार्डियक पेशेंट होते हैं उनकी मुख्यतः हम उनको 3 भाग में बांटते हैं। एक तो नॉन इन्वेजिव वर्क, इन्वेजिव वर्क और उसके बाद सर्जरी का वर्क। तो नॉन इन्वेजिव का काम शुरू हो चुका है। वो बाकायदा फोर्टिस के बंद करने के अगले दिन बाद से ही कोरोनेशन अस्पताल के साथ मिलकर हमने वो काम शुरू कर दिया था वॉलंटरी बेसिस पे। उसके बाद इन्वेजिव का जो काम है वह शुरू करने के लिए कुछ अप्रूवल की प्रोसेस है। जैसे ERP एक संस्था है जिससे हमें बताना पड़ता है कि हम यहाँ पर काम शुरू करेंगे। तो जैसे ही वह काम खत्म हो जाएगा हम इन्वेजिव का काम शुरू कर देंगे। साथ में ही हम यहाँ प्रयासरत हैं कि जैसे ही इन्वेजिव चालू हो वैसे ही जो सिटी में जो सर्जरी का काम है, कार्डियक सर्जरी का काम, वो शुरू हो जाए। इसके अलावा राज्य में बहुत सारे जो बच्चे हैं जो पीडियाट्रिक्स हैं उनके केसेस होते हैं, पूरे राज्य भर से आकर यहाँ कोरोनेशन में करते थे, वह भी काम चालू हो जाए। इसके अलावा हमारे आने का एक फ़ायदा जो हम राज्य को देना चाहते हैं वो है कि जो कॉम्प्लेक्स प्लास्टी है, जो जटिल प्लास्टी है, वह जितने भी बड़े अस्पताल हैं वो अपने बड़े अस्पतालों में ले जाकर करते हैं। जैसे जिनके पास दिल्ली में बड़े अस्पताल हैं दिल्ली में, मुंबई में हम कोशिश ये करते हैं कि जहाँ हमारा अस्पताल हो केस वही हो जाए, जो डॉक्टर हैं वो आकर वहाँ केस कर लें, ना कि आपको डॉक्टर। बेसिकली 100% हार्ट में ब्लॉक है उनका, जिनकी पुरानी ब्लॉक है और खून जम के कैल्सीफाइड हो गया है, उसको रोटाब्लेशन एक तकनीक है, उसके थ्रू जाकर आपको खोलना पड़ता है। तो वह बहुत ही आधुनिक तकनीक है, मशीनों का इस्तेमाल, और जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनकी खुद की जो स्किल सेट्स हैं वो बहुत उत्तम चाहिए होती हैं। डॉक्टर साहब उसके लिए जाने जाते हैं, बाकी लोग भी हैं वो भी आकर करेंगे। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि देहरादून से बाहर उत्तराखंड के किसी निवासी को ना जाना पड़े, कम से कम इस बात के लिए कि यहाँ पर कार्डियक की वो फैसिलिटी नहीं है, वो उत्तम तकनीक नहीं है। अभी जो रोटाबेसिस की बात करिए आपने, कैलाश हॉस्पिटल में अभी एक देखा जाए, वो कैलाश मैक्स में अभी रिसेंटली एक ऑपरेट किया उन्होंने 95 जो ओल्ड एज के होते उनकी ब्लॉकेज उन्होंने कहा है कि मेरा रिकॉर्ड है 102 ईयर्स का है। मेरा तो 18,000 एंजियोप्लास्टी का रिकॉर्ड है। उतना एंजियोप्लास्टी किया है, एक और दो तीन आदमी है इंडिया में पूरा 18,000 एंजियोप्लास्टी किया है। कॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टी 100% ब्लॉक के लिए मेरा रिकॉर्ड है 1500 के ऊपर है। मैं सीरो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी कितनी का वजन रोग होता तो उसके लिए कॉन्ट्रास्ट डालने के समय कितनी का डैमेज होता है, मैं कॉन्ट्रास्ट के बिना एंजियोप्लास्टी करता हूँ। वो भी कल पर 2-3 बार पहले मैंने तो चंडीगढ़ में ऐसा किया था। दैट इज अ बिग न्यूज़। मोस्ट प्रोबेबली जो ब्लॉकेज है वो कैल्शियम ब्लॉक के लिए ब्लॉक है। एक और उल्लेखनीय बात है जो डॉक्टर साहब ने कही, मैं बिल्कुल सब क्लियर कर देता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको किडनी की बीमारी होती है और जो एंजियोप्लास्टी करते वक्त डाई डालनी पड़ती है, तो वो किडनी को फिर नुकसान पहुँचाती है। तो उस केस में हार्ट का भी इलाज नहीं हो पाता और किडनी का इलाज चलता रहता है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि बिना डाई डाले या अत्यंत ही कम डाई डाले उनका इलाज कर देते हैं, जिनको बेसिकली नो डाई या फिर जीरो कंट्रास्ट एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और ऐसी एक प्रोसीजर हमने अभी हाल में पंचकुला सिविल अस्पताल में किए, सरकारी अस्पताल में किए। तो हमारी कोशिश ये है कि जो बहुत हाई एंड केसेस जो बहुत बड़े अस्पताल में होते हैं वो कोरोनेशन से शुरू हों और हर किसी को एंजियोप्लास्टी नोबडी हैज डन इन इंडिया। जीरो कंट्रास्ट तो वैसे किसी ने किया नहीं भारत में, डॉक्टर साहब ने इंडिया में कोई नहीं किया। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी मैं आपको अपना नंबर